गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 8 गेहूं का दाना का सिखान पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि कुछ बच्चों को एक गेहूं का दाना मिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है, अंडे की जैसा होता है, और उनको ये पता नहीं चलता कि वो अंडा है या गेहूं का दाना। तो उस दाने के मुसाफिर लेके राजा के पास ले जाते हैं। राजा को भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी नहीं होता, इनको यही उसको ये पता नहीं चलता कि वो गेहूं का दाना है या अंडा। इसीलिए उस दाने को एक खिड़की पे रख दिया जाता है और एक चील आके उसमें सुराख कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। तो किसान राजा जो वो हुक्म देते हैं कि एक किसान को बुलाओ जो इतना बड़ा दाना यानी गेहूं का दाना बोता हो यानी गेहूं बोता हो। तो उसके हुक्म पर दरबारी एक किसान को ले आता है जो कि बहुत बूढ़ा होता है, दो लाठी के सहारे चलता है, और उसकी आँख भी कमज़ोर है और कान से भी कम सुनाई देता है। तो उसे पूछता है राजा कि आपने कभी ऐसा गेहूँ बोया है, इतना बड़ा गेहूँ बोया है या कभी देखा है? तो वो जवाब देते हैं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा गेहूँ नहीं देखा है। हो सकता है जो मेरा वालिद है उसने देखा होगा। तो उसके हुक्म पर राजा उसके वालिद को बुलाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। आप पेज नंबर 43 निकालिए। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी अभी काम करती थी, यानी बहुत बूढ़ा था सिर्फ। और उसका जो बेटा था वो दो लाठी के सहारे चलता था। हमारी उसका बाप एक लाठी के सहारे चलता था और एक आंख से काम करता, यानी एक आंख से दिखाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, यानी थोड़ा बहुत कम सुनाई देता था, लेकिन अपने के जैसा ना था, यानी अपने बेटे से थोड़ा बहुत तेज सुनता था। हमारा उसका बेटा जो है बहुत कम सुनता था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया। कहते हैं कि मैंने अभी तक अपने गेहूं में इतना, अपने जो खेत है उसमें इतना बड़ा गेहूं ना बोया है, ना देखा है, और कभी मोल लेना मीन्स ना खरीदा है। क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था, और क्योंकि हमारे ज़माने में जो खरीदने का सिस्टम नहीं था। हम अपने खेतों में इतना बोते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था, और हमारे खेतों में हम इतने गेहूं बोते थे कि जो है खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था, और उस टाइम पे जो है रुपये वुपये नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा ना था, और हमारा गेहूँ जो आज जितने गेहूँ होता है, जितना छोटा गेहूँ होता है उतना ही हमारे ज़माने में भी होता था। उन दिनों होता था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूँ का ज़िक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। आप उनसे राबिता आप उनसे दरियाफ़त कर लें। मैंने अपने बाप से सुना है कि इतना उनके ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ होता था, इसीलिए आप उनसे राबिता कीजिए, मीन्स उनसे मिल लीजिए, वो आपको बता सकें। आप उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया, यानी जो बूढ़ा था उसके जो वालिद था उसको दरबार में हाजिर किया। वो दरबार में जवान की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। वो बूढ़ा उसका बाप था, जो बुड्ढे का जो बाप था वो दरबार में एक जवान की तरह बिना किसी लाठी के सहारे के दरबार में आए। इसके हाथ हाथ पाँव मजबूत थे। इसकी आंखों में इसकी आंखों में चमक थी, और वो बहरा भी न था, यानी उनके बेटे के मुकाबले में वो बहुत मजबूत था। उसकी आंखें भी काम कर रहे थे और वो ठीक तरह से सुनता भी था, यानी बहरा भी नहीं। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। जब बादशाह ने उस बुड्ढे के हाथ में वो गेहूं का दाना दिया तो वो उछल हो गया, मतलब खुशी से वो उछल गया और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो बादशाह ने उससे पूछा कि दादा, आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ किधर और कहाँ पे और कब पैदा होते हैं, या कब पैदा किया जाता है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आता है। सवाल नंबर पहला, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था?
तो आपने इसका जवाब लिखना है, जब गेहूं के दाने को एक खिड़की पर रखा था उस वक़्त एक चील आई और उसमें सुराख कर दिया, जिससे ये पता चला कि वो अंडा नहीं एक गेहूं का दाना था। सवाल नंबर दूसरा है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था? बेटा था। हमने पढ़ा था कि जो बेटा आया था वो 2 लाठी के सहारे आया था और कम सुनाई देता था, उसके मुँह में दाँत भी नहीं थे। तो आपने जवाब लिखना है सिंपल, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।